मैं हबीबुर रहमान, आप देख रहे हैं PKR टाइम्स। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं शुभंकर सरकार। उन्होंने पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने पेशा इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यह सोच, यह तरीका कैसे डेवलप किया, कहाँ से शुरू हुआ। आज उससे हम लोग विस्तारित रूप से जानेंगे। नमस्कार, मैं शुभंकर सरकार। आपका जो ये फाउंडेशन है, मेधा फाउंडेशन, इनकी शुरुआत, इनकी नींव कैसे पड़ी? देखिए, पिछले साल सितंबर में बांग्लादेश से एक छोटी सी बच्ची लड़की आई। उसका नाम था ट्रीटमेंट के लिए। वो क्लास 9 में पढ़ती थी, क्लास 8 से 9 में उठा था जस्ट। उसका नाम था मेधा। तो वो मेधा जब आए तो हम लोग को पता चला, थोड़ी देर में पता चला कि ऐसा एक छोटी सी बच्ची आई है। तो उसका हालत अभी ख़राब है, नहीं पता। तो उसको बचाने के लिए हम पूरा जी तोड़ मेहनत शुरू कर दिया, जितना हो सके, जितना पैसा जुगाड़ किया जा सके, क्योंकि हम लोग तब कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे। तो बहुत लड़ने के बाद रतन टाटा जी ने भी 2 लाख रुपए दिए थे। हम लोग और भी बड़े बड़े जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन लास्ट में उसको बचा नहीं पाए। तो उनको जब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में जब उसको परिवार के हाथ में उसका डेड बॉडी सौंप रहे थे, तब हम लोग, वो जो सीन था वो बहुत दर्दनाक सीन था। बहुत सब लोग, पूरा बॉर्डर के सब लोग रो रहे थे, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो उस दिन हमने मनी मन कसम खाए थे कि अभी कैंसर के खिलाफ लड़ना है। कोई ना कुछ तो रास्ता होगा, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। वो हमको ढूंढ के निकालना है। और आज 1 साल बाद हम लोग इस लड़ाई में, उस मकसद में अच्छा कामयाबी हमको मिला है। आज हमारे पास बहुत सारा कैंसर पेशेंट है जो अभी अच्छा ठीक हो गया है, ठीक हो रहा है, कंप्लीट ठीक हो गया है। मिठाई भी खिला के गया है, ऐसा भी पेशेंट है हमारे पास। तो ये हम रास्ता ढूंढ के निकाला है। तो ये ऐसा लड़ाई चल रहा है। मैं पेशे में इंजीनियर था, अभी बन गया, आप लोगों की सेवा करते करते अभी डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर से सब लोग कहते हैं, बट मेरे पास डॉक्टरी का क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, 0 है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मन में यही जिद था कि कैंसर को हराना है, कैसे हराना है, बस इतना ही जिद था, इतना ही। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन ये लड़ाई हमको डॉक्टर बना दिया। अभी सब लोग डॉक्टर बोल के ही बुलाते हैं। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन हाँ, कैंसर से बचने का जो रास्ता है वो हमने ढूंढ कर निकाल लिया। अच्छा, तो ये आपका जो मेधा फाउंडेशन है, इनकी शुरुआत कब से हुई? हाँ, जिस दिन हमने बॉर्डर पे उनका डेड बॉडी हैंड ओवर किया, उनके घर वालों के, उसके पापा नहीं आ पाए थे, उनको जीजा जी थे और भी सारे गांव के लोग थे, उनके हाथ में जब दे दिया, तब हमने कसम खाया कि मेधा के नाम पे हम लोग एक फाउंडेशन खोलेंगे। उसी के नाम से? हाँ, उसी के नाम से। ये पिछले साल की बात है, 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले की बात है। तो उसके अगले महीने हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर लिया, जो भी ऑफिशियल काम था वो सारा कर लिया। और तब से चालू हो गया पूरा दम से मेधा फाउंडेशन का चलना, काम चल रहा है। तो ये इसकी शुरुआत स्टार्टिंग से जब किए तो बहुत सारे मुश्किल का सामना भी करना हो? हाँ, बहुत सारे मुश्किल का सामना था, क्योंकि हमने पढ़ाई बहुत किया। ये कैंसर के बारे में बहुत पढ़ाई किया, दिन रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मैं इसी रूम पे बैठा हूँ, इसी रूम पे पढ़ाई चल रहा है। इंटरनेट पे अभी सारा कुछ मालूम, सारा कुछ मिल जाता है, सारे बुक्स, सारे बड़े बड़े प्रोफेसर का लेक्चर, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट का लेक्चर, ये सारा मिल जाता है। तो रात भर यहीं बैठ के सब लोग जब सो जाते थे तब हमारा पढ़ाई चलता था। ये सब जानकारी लेके धीरे धीरे ये रास्ता निकाला, और ये रास्ता को ऐसे करके लेके आए कि एक गरीब से गरीब लोग भी अगर कैंसर हो जाए तो वो आराम से, कोई टेंशन लिए बिना, कोई प्रेशर लिए बिना, कोई फाइनेंशियल प्रेशर लिए बिना वो ठीक हो सकता है। तो आप ये बताइए कि आपने जो एक मेधा फाउंडेशन खोलने के बाद आप जो खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये तो मेडिसिन भी आप खुद ही नहीं, देखिए मेडिसिन की बात पे जाने से पहले समझना पड़ेगा कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। कैंसर ये पहले
नॉलेज क्लियर होना चाहिए था। हमने पढ़ाई किया, हमने देखा 1980 साल में जब कैंसर के बारे में जो सब रिसर्च हुआ, जो सब पेपर निकला, जो सब मैगजीन बुलेटिन आया है, तब 1970-80 में कैंसर को कहा जाता था कि ये 200 कठिन रोगों बीमारियों का ये एक मिलित रूप है, सम्मिलित रूप है। 200 के ऊपर ये बहुत सारा कठिन बीमारियों का ये मिश्रण 200 बीमारी मिलके एक बीमारी जैसा नहीं, 200 बीमारी का में एक बीमारी नहीं, 200 बीमारी मिला के एक बीमारी, वही मैं बोल रहा हूँ, 200 बीमारी 200 बीमारी का मिला के एक बीमारी, ऐसा उस टाइम का साइंटिस्ट लोग बोलते थे। तब जब धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, रिसर्च डेवलप हुआ, धीरे धीरे और पता चलने लगा कि कैंसर एक्चुअली क्या है। ये करते करते आज जब आया है, आज के 2022 साल चल रहा है, तब इंसानियत को लोगों को पता चला कि नहीं, कैंसर वो नहीं है। कैंसर ऐसा कुछ सेल है, ऐसा कुछ कोष है जिसका डीएनए चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैंसर है। तो ये पहली बात है, कैंसर क्या है। दूसरी बात है, क्यों है ऐसा। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर कुछ मिनरल, कुछ विटामिन, थोड़ा बहुत कुछ न्यूट्रिएंट का ये टोटल स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से कुछ खराब चीज आता है, हम लोग जिसको टॉक्सिक बोलते हैं, यानी जहरीला बोलते हैं। जहरीला जो चीज जब ज्यादा आ जाता है शरीर में अंदर, और शरीर का जो जरूरी चीज है, जो मिनरल है, जो विटामिन है, वो कम हो जाता है। आपका एक सेल डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए, अच्छा मिनरल चाहिए, जो एसेंशियल मिनरल है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, ये सब कुछ है, ये सब हमको चाहिए। हमको विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन B1, B2, B3, B6 ये चाहिए, विटामिन C, विटामिन D, E चाहिए, ये सब चाहिए। तो आपका शरीर में जब जरूरी चीज कम हो जाता है, जो एसेंशियल है वो कम हो गया, आपने कम कर दिया, और जो खराब चीज है वो बढ़ा दिया, आपने निकोटीन बढ़ाया, आपने आर्सेनिक बढ़ाया, आपने कैडमियम बढ़ा दिया, आपने प्रोटीन ज़्यादा बढ़ गया, ये सब खराब चीज़ बढ़ गया, और साथ ही साथ आपका प्रोटीन ज़्यादा डेवलप हो गया, बैलेंस के बाहर चला गया। तब क्या होता है, तब ये सेल अपने आप, सेल का जो डीएनए है वो चेंज होने लगता है, और चेंज होके वो ऐसा काम करता है जो उसको करना नहीं चाहिए था। जो प्रॉपर जो काम चल रहा था, सब वो स्किन में कैंसर हुआ। मीन्स स्किन का ये जो सेल है, ये सेल को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है, वो दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरा नेगेटिव कर रहा है, जो कर रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, उसका सपोर्ट में नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैंसर सेल बोलते हैं। तो पहले जान लिया कि कैंसर क्या है, और कैंसर क्यों डेवलप कर रहा है। और हमने क्या किया, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों हमने नहीं किया, ये साइंस किया है, हम बस उसका सहारा ले रहे हैं। आज जो साइंस इसका खोल के हमारे मेडिकल साइंस डेवलप किया है, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फायदा हाँ उसका फायदा हम ले रहे हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं बस। हम पुरानी टेक्नोलॉजी में पढ़ा नहीं है, हम सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आगे जाके और भी कुछ आविष्कार होगा, और भी कुछ टेक्नोलॉजी आएगा, वो अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसका सहारा लेंगे, इसको और भी आसान करने का कोशिश करेंगे। तो आप तो यहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके पास तो हम लैब भी नहीं देख रहे, लेकिन टेस्ट कैसे करते हैं जब? अच्छा, लैब का आजकल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि साइंस इतना डेवलप हो गया। वो जो लैब था, देखिए आप बोले लैब का जरूरत नहीं, उधर दूसरा मैं से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंसान का ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आया था, जो पूरे शरीर को चेक कर सके, जान सके, वो था एक्सरे आया था 1890 के आसपास में आया था। सबसे पहले एक्सरे आया था। एक्सरे के बाद में आया साउंड, हमने जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यूएसजी बोलते हैं। उसके बाद में आया अल्ट्रासाउंड के बाद में आया एमआरआई आया, मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड को काम पे लगा के उसका स्कैन हो रहा था। अभी जो आया है, लेटेस्ट जो आया है, ये आया है आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम रेजोनेंस। एमआरआई था मैग्नेटिक रेजोनेंस, अभी आया है क्वांटम रेजोनेंस। तो इसका खर्चा भी बहुत, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये साइंस डेवलप कर रहा है, साइंस आगे और भी डेवलप करेगा। तो हमने जान लिया कि कैंसर क्या है, कैंसर क्यों हो रहा है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ का कमी है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, जिंक कितना है, सेलेनियम कितना है, फास्फोरस कितना है, ये सारे कुछ हमने जान लिया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, आपके अंदर जो खराब चीज़ था, जो टॉक्सिक मटेरियल था, वो टॉक्सिक को हम अंदर जाना बंद कर देते हैं। तो क्या है, आपका जो सेल डेवलप कर रहा था, आपका जो कैंसर सेल डेवलप कर रहा था, जो आइटम लेके, जो मटेरियल लेके, जो मॉलिक्यूल लेके वो डेवलप कर रहा था, उसको आपका शरीर में डालना, घुसाना बंद कर दिया। खराब चीज आपके शरीर के अंदर जाना हमने पहले बंद कर दिया। फिर क्या किया, फिर हमने देखा कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा चीज की कमी है,
उसको हमने पूरा कर दिया। शरीर में क्या क्या चीज़ की जरूरत लेकिन वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, ये भी लंबा प्रोसेस है। ये 2 महीना 3 महीने 4 महीने लगेगा या 6 महीने भी लग सकता है अगर पेशेंट का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो ये पूरा करने में ये समय लगता है। ये एलोपैथी नहीं कि अभी दर्द का दवा खाया, अभी 10 मिनट में दर्द गायब हो गया। एलोपैथी का असर जब खत्म हो जाएगा, दर्द वापस आ जाएगा। लेकिन यह क्या है, ये परमानेंट प्रोसेस, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। यह टाइम लगेगा लेकिन वो जड़ से परमानेंटली आपको सॉल्व कर देगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर किसी के शरीर में ब्लड कैंसर हो तो वो तो ऊपर से नहीं दिखाई देगा, उसका पता कैसे? ब्लड कैंसर अगर नहीं होगा तो ब्लड कैंसर का पहले क्या सिम्टम आता है, उसका बुखार लगा रहेगा। अच्छा, उसका जो बुखार है वो कंटिन्यू लगा रहेगा, ठीक नहीं? हाँ, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, शरीर बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वेट लॉस होना चालू कर देगा, जल्दी वेट कम होना चालू हो जाएगा, तो पता चल जाता है कि उसका कुछ तो सिम्टम है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो आप जो कैंसर पेशेंट ठीक करते हैं तो उसका जो मेडिसिन की थोड़ा बहुत तो ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आयुर्वेदिक हो। देखिए, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैं देखा कैल्शियम की कमी है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ में कैल्शियम ज़्यादा है। यस, आपका खाने पीने सब कुछ आपके आसपास ही है, सब कुछ आपका। आप जो ब्लड कैंसर हुआ है आपके परिवार में, आपके बाजू वाला परिवार जो है वो भी, आप जहाँ से बाजार करते हैं वहाँ से वो सब लेके आता है, वो ठीक है। आप ब्लड कैंसर आपको हो गया, मतलब आप लेके आ रहे हैं सभी, लेकिन आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, उसको पूरा करना है। हम ढूंढ के निकालेंगे उसमें क्या कमी चल रहा है आपके शरीर में। सपोज कैल्शियम कम हो गया तो हम कैल्शियम टैबलेट लेने को नहीं बोलते। हाँ, कैल्शियम टैबलेट लेने को कब बोलते हैं, जब अगर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम ड्रॉप कर गया, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम कम हो गया, तो हम बोलते हैं कि आप कैल्शियम टैबलेट पे जाओ, 1 महीने या 2 महीने कंटिन्यू करो उसको। अदरवाइज हमको पालक के शाक जो है, पालक के शाक में पर 100 ग्राम में 254 मिलीग्राम कैल्शियम है। Yes. आप जो बादाम खाते हैं, बादाम के अंदर 265 मिलीग्राम, 100 ग्राम में 265 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो हम क्या बोलेंगे कि कैल्शियम टैबलेट से बेटर है ये क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केमिकल दवा का एक दवा का 7, 8, 10, 20 साइड इफेक्ट है, लेकिन आप नेचुरल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ कर, उतना भी मत खाओ, पर उससे आप आपको पूरा कर सकते हो। और नेचुरली कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारे अच्छे चीज़ है, वो भी आपका काम पे लग जाएगा। और जो चीज़ काम पे नहीं लगेगा वो शरीर अपने आप आपको बाहर कर देगा। अच्छा, तो जैसे बाहर से जो लोग आते हैं या हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जिन लोगों का भी मैसेज मिलेगा कि ऐसा कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो पहला सवाल ये पूछता है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कैंसर सुन के ही उसके दिमाग में ये आता है कि एक बहुत मोटा अमाउंट हमको खर्च करना पड़ेगा, ये चीज़ आता है, पहला सवाल आता है कि हम ये अमाउंट जो है इतना मोटा रकम कहाँ से अरेंज करेंगे। अच्छा। तो ये पेशेंट को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, मतलब क्या उसका एक्सपेंस है? देखिए, खुशी की बात है, आप लोगों के आशीर्वाद है, ऊपर वाले के आशीर्वाद है। तो दूसरा कोई पेशेंट अगर कहीं ट्रीटमेंट करने जाता है, एक केमो का वायल लेता है, केमो से रेडिएशन लेते हैं, एक दिन का उसका 40-50 हज़ार रुपये खर्चा पड़ जाता है। एक दिन का अगर उनका खर्चा मान लीजिए 50,000, तो वो 50,000 में हम 5 कैंसर पेशेंट को ठीक कर देंगे, वही 50,000 में। हाँ, उसका अगर घर ज़्यादा दूर है उसका आने जाने का खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, बट वो तो ट्रैवलिंग का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको 50,000 में हम 5 कैंसर पेशेंट को आराम से ठीक कर देंगे। अच्छा, तो जो पेशेंट आता है यहाँ उसको तो एडमिट होने की जरूरत नहीं है? नहीं, एडमिट होने की कोई 2-4 घंटा शायद, बस 1 घंटा। अगर ज़्यादा भीड़ लग गया तो थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सभी काम कर रहे हैं। ये हमारा जो कैंसर पेशेंट ठीक हो रहा है, हमारा जो ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसको अप्रूव किया जाए, यानी सरकार की तरफ से स्वीकृति या मेडिकल जो बोर्ड है उससे स्वीकृति हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया। हम चाहते कम से कम हम 2-4 हज़ार या 10,000 कैंसर पेशेंट को 100% ठीक करके कम से कम छोड़ दें आप लोगों के सामने। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए, 20-50 ही होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5,000 या 10,000 कैंसर पेशेंट पूरे ठीक हो जाए। आपके घर के आजू बाजू में, आपके शहर में, आपके गाँव में ठीक आपके सामने घूमे। जिसको देखिए, पहले हमारे पास कोई नहीं आता था, फिर कौन आ रहा था जिसको सारे जगह से जवाब दे दिया। वो बोल दिया नहीं भाई ये 2 महीने बचेगा, 1 महीना बचेगा, घर लेके चले जाओ। वो उसको बोल दिया नहीं 7 दिन बचेगा, घर लेके चले जाओ। तो पहले ये सब पेशेंट आता था। ऐसा भी पेशेंट आया कि यहाँ से कलकत्ता से मालदा जाने की तरफ जाने के टाइम में बीच में रोका, उमरपुर में रोका, हमको बुला लिया, दादा थोड़ा देख के जाइए ना।
तो मैं जाके पेशेंट को देखा, इधर से 4-5 किलोमीटर जाके मैं देखा, फिर वो मालदा चला गया। तो मैं उसको बोला ठीक है मैं सुबह आऊँगा। फिर सुबह फ़ोन आ रहा है कि दादा आने का ज़रूरत नहीं है, वो रात को एक्सपायर हो गया। तो ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ख़राब लगता है। तो पहले ऐसा सारा बचा पाए। अच्छा, तब जब लोग देखा हाँ यार ये तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो तब धीरे धीरे लोग आना चालू हुआ। अभी जिसके पास ज़्यादा, देखिए ये एक बहुत गलत बात सर में घुसा हुआ है कि कैंसर हो गया मतलब लाखों रुपये चाहिए। हम वही बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका उतना भी पैसा नहीं है तो उसके लिए भी उपाय है। आप फ्राइडे को, शुक्रवार को आ जाइए, कोई भी शुक्रवार को आ जाइए। फ्राइडे जो सबसे गरीब आदमी है, एक पैसा भी नहीं लगेगा। मतलब फ्राइडे एक पैसा भी नहीं। फ्राइडे को आ जाइए, एक पैसा भी नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास गरीब से गरीब आदमी भी कैंसर से ठीक हो सकता है। अच्छा, और एक बात देखिए, जो अर्ली जल्दी, अभी आज ही दादा आज कैंसर पकड़ा गया, कि कल पर कि पिछले हफ्ते पकड़ा गया तो आ गया, तो वो तो फटाफट ठीक हो जाता है। अच्छा, और एक बात है, जैसे हम लोग एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट, उन लोगों का कहना है कि ये कैंसर का स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ज़्यादातर बोलता है थर्ड में चला गया मतलब ये यार वापस नहीं आ सकता है। तो ये इसमें आपका क्या राय है? देखिए, हमारा राय इतना ही है, अगर आपके पेशेंट के अंदर 15 दिन जिंदा रहने का क्षमता है। अगर आपको लग रहा है 15 दिन, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये 15 दिन तो टिक जाएगा, आप खुशी खुशी लेकर आ जाइए। हम कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से ठीक कर देने, कोई भी स्टेज हो। अच्छा, और आपने जब पहले काम शुरू किए थे तो कोई स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट को फॉलो किए थे? हाँ, हमने जब पहले इसके लिए पढ़ाई शुरू किया, हमने पहले पढ़ाई शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। तो कैंसर को हमको दूर करना है, कैंसर से लोगों को बचाना है, तो पहले पढ़ाई शुरू किया। फिर देखा 2016 में, आप जो फोटो में अगर देख पा रहे हैं, 2016 में ये जो पहले है, ये साइंटिस्ट, ये जापान का टोक्यो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, डॉक्टर ओशिनोरी ओसोमी। इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको मिला ऑटोफेजी के लिए। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो दिखाता है, साबित करता है कि हमारे शरीर का जो खराब सेल है, कोशिका, उसको खराब जो कोशिकाएं है, उसको शरीर खुद ही कंज्यूम कर लेता है, खुद ही खा लेता है। अच्छा, ये है ऑटोफेजी। तो खराब कोश जो है, उसमें से कैंसर सेल भी एक मानते हैं वो खराब कोश है, तो उसको ऑटोफेजी के माध्यम से शरीर अपने आप ही कंज्यूम कर लेता है, यानी खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा। इनको नोबेल प्राइज मिला 2016 में। उसके बाद आया 2018 में 2 साइंटिस्ट आए, एक जेम्स एलिसन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए का प्रोफेसर है, ठीक, और दूसरा है तोशुको होंजो, ये है जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इम्यूनोलॉजी में मिला था। ये दोनों को 2018 साल में इम्यूनोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्होंने दिखाया कि कैंसर पूरा ठीक हो सकता है। हमको सबसे अच्छा ये बात लगा, जब इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा था, तब नोबेल कमेटी का जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों साइंटिस्ट का जो आविष्कार है, ये सिर्फ इंसानियत को कैंसर से नहीं मुक्ति दिलाएगा, ये पूरा मेडिकल साइंस को फिर नई जिंदगी देगा, मेडिकल साइंस को फिर नई सरी से लिखने में मजबूर करेगा। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। ये बात हमारा सबसे अच्छा लगा। फिर हमने बहुत पढ़ाई चालू किया उसके बारे में, सारा जो भी रिसर्च किया, जो भी काम किया, जो भी पेपर बनाया, उसका जो स्टूडेंट था, उसके जो फेलो लोग थे, जो और भी साइंटिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने जो काम किया, उनका जो पेपर्स है, ये सारा पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते ये सब लेके आया। फिर देखा कि उन लोग जो कर रहे थे, वो जो एंजाइम्स है, वो सारे केमिकल यूज़ कर रहे थे। जो केमिकल बहुत सारे कॉस्टली हो जाता है, गरीब लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। एक पेशेंट को उनके प्रोसेस से ठीक करने जाएगा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लग जाएगा। हमने वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर देखा कि हमारे देश के लोग गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग भूखमरी में मर रहे हैं, करोड़ों भूखे सोते हैं, पास काम नहीं है, भूखे सोते हैं, एक बार खाते हैं। अब लोग देखते हैं, मीडिया में निकलता है, पेपर में निकलता है, दुनिया में। तो ये सब गरीब आदमी, इनको अगर कैंसर हो जाएगा, कौन बचाएगा? जो 2 वक्त तक खाने का रोटी नहीं है, आंखों के सामने मर जाएगा वो। इनको बचाना है हमको। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि आपका फील्ड था इंजीनियरिंग का, आप अभी माशाल्लाह ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का। ये जो जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार जिन साइंटिस्ट को मिला था इम्यूनोलॉजी में 18 में, ओसामी को 16 में, तो इसका फॉलो दुनिया क्यों नहीं करता है?
किसके लिए? नहीं देखिए, इनका फॉलो भी बहुत सारी जगह पे कर रहा है। कैसे, कहाँ बहुत अभी बढ़ रहा है, क्योंकि ये आविष्कार हुआ, इनका नोबेल मिला 2018 में मिला, आज ये चल रहा है 2022 साल, 4 ही साल हुआ है। 4 ही तो 4 ही साल जिन जिन को पता चला है इसके बारे में, देखिए एक फिल्म का हीरो है, उसको मिलियन फॉलोअर है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, कोई क्रिकेटर है 100 मिलियन फॉलोअर है। लेकिन ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इसका फॉलोअर देखिए कितना है, 50,000 है। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये फैलेगा कैसे, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनको कोई नहीं फॉलो करता है। कोई अगर अच्छा एक्ट्रेस है, अच्छा एक्टर है, अच्छा क्रिकेटर है, उसका सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान देगा तो ये जल्दी फैलेगा। अच्छा, लोगों तो को राहत आप मिलेगा। जो मेधा फाउंडेशन के नाम से शुरू किए, तो इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है इंडिया में और कहीं नहीं, इनका ट्रीटमेंट का तरीका और कहीं नहीं है। और एक जगह पे है, वो चंडीगढ़ हिम्स में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करते हैं। अच्छा। लेकिन उनका मेन सब्जेक्ट जो है वो किडनी है। वो किडनी के एजेंट पे लड़ते हैं, मतलब? और उसके साथ भी वो अलायंस और भी कुछ करते हैं। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, हमारा मेन सब्जेक्ट था, मेन मकसद था कैंसर। वो जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में मेधा के कॉफिन को छू के जो कसम खा के आए थे, वही कसम सामने लेके चल रहा है। हाँ, ऐसे कैंसर में सक्सेस के बाद हमने और भी बहुत सारा शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सारे है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। अभी आपने आपको बताया सिलिकोसिस, अभी आपने गूगल खोल के देखा कि गूगल में साफ साफ लिखा है कि सिलिकोसिस का मेडिकल साइंस में कोई इसका इलाज नहीं है। हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वाह, हम कोशिश करेंगे उसको बचाने का। उसको बोल रहे 6 महीने में मर जाएगा, हम कोशिश करेंगे उसको 2 साल जिंदा रखने का, 5 साल जिंदा रखने का, या ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम उसको पूरा ठीक कर देंगे। या हम लड़ाई करेंगे। हमको मालूम है, क्योंकि हमने सिलिकोसिस अभी हाल ही में शुरू किया, 1-1.5 महीना हुआ है। हमको स्टार्टिंग में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ जानने को मिल जाएगा कि हम ये जो मरने वाले हैं इनको हम कैसे बचाएं। वो रास्ता हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2-3 साल में हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए, हमारा लोग ज़्यादा ठीक होना चालू हो जाए, जैसे कैंसर में हुआ है, सिलिकोसिस। और भी है। कल एक बच्चा आया था, छोटा इतना सा बच्चा, मैं पूछा कितना एज है उसका, तो बोला 4 साल हो गया। 4 साल का तो वेट कम से कम 10-12 किलो 15 किलो वेट होना चाहिए। उसका 4.5 किलो 5 किलो बॉडी वेट है। ठीक है, उसके मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो हमने एक्सेप्ट किया। वो आया था कहाँ से, डोमकॉल से आए थे। वो भी एक पत्रकार लेके आए थे, ऐसे 2 केस लेके आए थे। अच्छा, हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का, उसको डेवलप। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दीबाजी मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे। टाइम तो लगेगा। तो हम जैसे जैसे एक के बाद एक हमको सक्सेस मिल रहा है, हम सफल हो रहा है, तो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम आगे जाके भी और भी सक्सेस शायद ऊपर वाला हमको नसीब कराएगा, हमारे पहुंचाएगा हमको। तो हम लड़ेंगे। इंसानियत को बचाना है, लोगों को बचाना है, गरीब लोग, हमारे देश के गरीब लोग, उनको बचाना है, आगे लेके चलना है देश को। देखिए, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि 2025 के अंदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, हमने 2025 तक हम मुर्शिदाबाद को कैंसर फ्री करेंगे। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। फ्यूचर प्लानिंग, ये प्लानिंग है 2025 तक। जो भी कैंसर पेशेंट है उसको ठीक करेंगे, ठीक करने का कोशिश करेंगे अगर हमारे पास आए तो। और आगे कैंसर ना बढ़े, लोगों में इसका जागरूकता बढ़ाना है। कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैसे हम लोग कैंसर से दूर रह सकते हैं। ऐसे ये दोनों तरफ से करेंगे तो हम 2025 तक मुर्शिदाबाद, हमारे जिला को कम से कम कैंसर फ्री कर पाएंगे। उसके साथ साथ में हमारा स्टेट, हमारा वेस्ट बंगाल को हम कैंसर फ्री कर पाएंगे। उसके और भी लोग अगर हमसे जुड़ गए, आगे आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश को कैंसर फ्री कर देंगे, पूरा इंडिया को कैंसर फ्री कर देंगे। और भी लोग आगे हमारे साथ में, बांग्लादेश है, उसको भी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे हम हर इंसानियत कोशिश करेंगे कि जिंदा रहते रहते पूरी दुनिया से कैंसर को दूर करेंगे। और इसके लिए कैंसर ट्रीटमेंट को बहुत हमने सस्ता कर दिया, सस्ता में लेके आया, बहुत इजी में लेके आया कि ऐसे आराम से कैंसर हो सकता है। अभी 4-5 दिन पहले एक कैंसर सर्वाइवर लड़की बैठी थी, उसका कैंसर ठीक हो गया। तो एक कैंसर पेशेंट आया, वो तो तजब हो गया, वो आके पूछता सर कैंसर कैसे ठीक हुआ है। मैं उसको बोला जो कैंसर से ठीक हो गया उसको पूछो तो वो कैसे ठीक हो गया। ठीक है, मेरे से मत पूछो, क्योंकि वो खुद कैंसर था उसका, वो ठीक हो गया। अब उसको पूछो कैसे ठीक हो गया बाबू। ठीक है, तुम्हारे सामने बैठा है। ऐसे ऐसे हर घर में नहीं, सॉरी, हर घर में कैंसर ना हो, मैं गलती से बोल दिया। तो हर गांव में, हर शहर में 1-2 अगर आदमी ऐसा कैंसर से ठीक हो जाएगा तो वहाँ का लोगों को पता चल जाएगा कि कैंसर क्या है, कैंसर क्यों है, कैंसर कैसे ठीक होता है। उसको दौड़ के मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं है, हमारे पास आने का। चलिए, आपसे मिलके तो ऐसे सब लोग